खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। फिर काफी दिनों से फिर उसके बाद उसने बोला कि उसने फिश टेम्पुरास नहीं बनाए थे, तो वो भूल गई थी कि टेम्पुरास बनते कैसे हैं। तो देयर इज दिस नॉर्मल सा बैटर, उसमें मैदा होता है, उसमें कॉर्नफ्लावर होता है, एंड उसी बहाने फिश खा भी सकते हैं। नहीं, फिश तो खाना चाहिए, लेकिन आजकल कोई फिश का भरोसा थोड़ी है। ये तो है, हर चीज़ में कहते हैं कभी चिकन खराब है तो मीट भी खराब है, तो ये भी खराब है। अब सुनने में आया कि फिश भी खराब है। एग्जैक्टली कुछ दिनों पहले तक अनुषा हम कितने मजे से बोलते थे ना कि अच्छा ठीक है, बीफ में हार्मोन्स इंजेक्ट किए जा सकते हैं, चिकन में तो है, ये तो सबको पता ही है, मगर फिश इज दैट वन ऑफ दोज ओनली एनिमल मीट जिसमें अभी तक कोई सुनने में नहीं आया हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, ऐसी कोई चीज या टॉक्सिक है या कुछ ऐसा है। हाँ, अच्छा अनुषा, मैं गई थी पाकिस्तान की डिफरेंट जगहों पे काम के सिलसिले में, तो मैं वहाँ पे जब स्वात गई ना, तो वहाँ पे मैंने फिश फार्म भी देखे। यस, मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मैंने लाइफ में पहली बार वहाँ पे हमेशा कहते हैं अच्छे ऑर्गेनिक तरीके से फिश को जो है वो ग्रो किया जाता है, और उनको जगह दी जाती है कि वो फार्मिंग में जो है इनकी कोई खराबी ना हो। अच्छा, मैंने खुद इस तरह से देखी अनुषा कि इतनी सी जगह थी चलने की, और मैंने इतनी सी जगह में चल के मेरी इस तरफ फिश सो ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे देखी, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी ऑनेस्टली, कि बिल्कुल क्लटर नहीं होंगी सारी फिशेस। मुझे लगा था कि वो इतनी छोटी सी जगह होगी, उसमें बहुत सारी फिशेस होंगी। मैंने एक थोड़ी सी बुरी एक पहले से इमेजिन किया, पहले इमेजिन कर देते हैं कि भाई अगर फार्मिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ उसमें उल्टा सीधा 19-20 हो ही रहा होगा। बिल्कुल, वो हमारी एक प्री कंसीव्ड भी एक होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, जो मैंने देखी थी वो सारी ट्राउट्स थी, बाय द वे ट्राउट्स वहाँ से आती है यूजुअली, और ट्राउट तो बहुत अच्छी होती है। हाँ, ट्राउट बहुत अच्छी होती है, और वो मुझे ये बता रहे थे कि इसमें हम जितना भी उनको जो है वो सारी खाने पीने की चीज़ें देते हैं, दे आर ऑर्गेनिक। बड़े प्राउडली उन्होंने बताया कि ये बाजी सीड्स हैं, ये आप देख लें, ये चीज़ें हम इनको खिलाते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई भी। मगर उन्होंने मुझे ये बताया कि वो सामन भी कुछ अरसे में यहाँ पे जो है वो यहाँ से भेजा करेंगे, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। अच्छा, अब सामन यहाँ पे तुम्हें पता है, सामन के बारे में मैंने तो एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी अभी, और ये सामन मछली तो बिल्कुल ही इनमें भी अब टॉक्सिन्स आना शुरू हो गई हैं और केमिकल्स डालना शुरू कर दिया है। और मछलियों में भी कहते तो है ऑर्गेनिक फार्मिंग है, लेकिन उनकी डाइट में सब उल्टी सीधी चीजें डाले जाते हैं। एग्जैक्टली। और सामन आपको पता है कि कितनी महंगी होती है। बिजली कभी सामन खाई है? बाजी सामन तो नहीं खाई, हम तो वैसे ही सादी सी मछली खाने में बड़ा टेंशन हो जाती है, इतनी महंगी 400 रुपए किलो। तो बाजी हम कैसे 400 रुपए किलो खरीद सकते हैं, पैसा मेरा बढ़ता ही नहीं है। दूसरा अच्छा, नॉर्वे में एक डॉक्यूमेंट्री थी अनुषा, और उसकी बेसिस पे बहुत सारी बातें ऐसी जो हम आपको आज सामन के बारे में बताएंगे। ठीक है, महंगी है, खानी चाहिए बिल्कुल, लेकिन दो किस्म की सामन मछली होती है। एक तो वो जो कि वाइल्ड कॉट होती है, यानी बस आप गए और आपने पकड़ ली। एक वो वाली सबसे बेहतरीन होती है, वो वाली सबसे बेहतरीन होती है, और जो हाथ में आ जाए तो क्या बात है। यस, और जो फार्म्स में होती है, फिश फार्म्स में, उसमें क्या क्या ऐड किया जाता है, वो आपकी सेहत के लिए किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है। वी वर हॉरिफाइड जब हमने ये देखा, आपको भी दिखाते हैं। ओके, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अनुषा, मतलब कि जबरदस्ती लोगों के साथ नाइंसाफी करने वाली बात हो गई है। बिल्कुल। और अच्छा, ये क्यों करते हैं कि वो कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो प्रोड्यूस कर पाए। डिमांड एंड सप्लाई के उसमें सामान आपको पता है महंगी है, लेकिन फिर भी इसकी काफ़ी डिमांड है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए 50% यहाँ लिखा हुआ है कि ये फिश जो है वो डिफॉर्म्ड भी होता है, यानी कि शेप ही आउट हो चुकी है, शेप ही आउट, ग्रोथ, फिजिकलिटी ही मछली की चेंज हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है मुझे ये पढ़ के। और जब ब्रीडिंग जब वो करवाते हैं तो उससे ये भी होता है कि मछली की जो एक्चुअल टाइप होती है वो भी जो है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, वाइल्ड सामन का मतलब है कि जो आप बस ऐसे ही गए और पकड़ ली और फिर वो आपने किसी को बेची या आपने खुद जो है वो पकड़ी। अच्छा, वाइल्ड सामन जो है उसमें कम फैट होता है, और ये जो फार्म सामन होता है, आप देखिए इसमें कितना सारा फैट होता है, और ये एक्चुअली एक रिसर्च भी थी 34% फैट। यस, और वो क्यों होता है कि जब वो बेसिकली वो एंटीऑक्सीडेंट्स ही होते हैं जो उन पे लगाए जाते हैं, मगर टू मच ऑफ दोज एंटीऑक्सीडेंट्स वो क्या करते हैं, हालांकि आप सुने एंटीऑक्सीडेंट तो क्या अच्छी चीज़ है, लेकिन जब वो उसमें बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए जाते हैं तो उसकी वजह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बढ़ तो जाते हैं, मगर उसके साथ साथ और फैटी एसिड बढ़ जाते हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों के रंग भी मुख्तलिफ है। एग्जैक्टली, फार्म में आपको एक चीज़ नजर आ रही होगी जो फेकनेस है, और जो असल कलर है जो सामन का होना चाहिए वो आपकी वाइल्ड सामन में आपको नजर आ रहा है। और उसमें जो वो चीज़ें खिलाई भी जाती है उनको, उसमें भी ये रेड कलर होता है ताकि वो और ज़्यादा जो है वो रेड नजर आए।
अच्छा, इसके अलावा द फ्लैश ऑफ द फार्म साल्मन इज ब्रिटल बिल्कुल एंड ब्रेक्स अपार्ट व्हेन बेंट। ये भी क्योंकि इतने ज्यादा उस पे केमिकल्स और ये सारी चीजें लगी होती हैं बिजली कि वो ऊपर से ऐसी कड़क कड़क नजर आती है और उसका जो फ्लैश होता है वो फ्रेश आपको फील नहीं होता। और वो सेहत के लिए काफी नुकसानदेह होता है। उसके बहुत सारे नुकसान है। फॉर इंस्टेंस अनुषे, रिसर्चर्स इस बात को साबित करती हैं कि चीजें जो इसमें ऐड की जाती हैं आगे जाके वो कैंसर कॉज कर सकती हैं, डिप्रेशन कॉज करती हैं और वो बहुत सारे बुरे वाले फैटी एसिड्स भी उसमें होते हैं। बिल्कुल तो बाजी हम ताजी फिश का कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ ये ताजी है? ये पॉइंटर्स हमने अपने घर में भी दिए थे, लेकिन मेरे ख्याल से आयशा आज भी समझा दो कि अगर हम मछली लेने जा रहे हैं, किमाड़ी की तरफ आपका जाना हो रहा है, आपका रुख, तो कैसे जो है इम्प्रेस मार्केट या जो भी आपकी बड़ी दुकान हो, बड़ी मार्केट हो आपके शहर में, तो किस तरीके से पता चलेगा कि जो मछली है ये फ्रेश है? अच्छा, दो चीजें, हाँ, फ्रेश और ऑर्गेनिक दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आप किसी भी मछली को देख के नहीं बता सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक है या वो इनऑर्गेनिक है, लेकिन अब जैसे हमने ये सारे नुकसान बताए इनऑर्गेनिक मछलियों के कि जो मछलियाँ ऑर्गेनिक तरीके से नहीं जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, जो यूजुअली फार्म वाली मछलियाँ होती हैं उनसे आप इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं अनुषे कि अगर आप किसी बड़े सुपर स्टोर पे गए हैं और वहां पे कोई ऐसा आपने लेबल देखा है कि वाइल्ड कॉट मछली, अब ये बाहर के मुल्कों में ज्यादा होता है लेकिन आई एम श्योर कि हमारे यहाँ भी होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पे फिर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं कि अच्छा वाइल्ड कॉट मतलब इसमें कोई केमिकल्स हार्मोन्स नहीं लगा है। और वो इतनी महंगी बेचते हैं, ना इंसाफी भी करते हैं। एग्जैक्टली, महंगी बेचते हैं क्योंकि ये वाइल्ड है, ये हमने बड़े मेहनत से पकड़ी है, ये वो महंगी बेचना उनका जो है वो राइट भी है, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कॉस्ट उसमें कितनी लगेगी कि वो बगैर किसी स्पेसिफिक केमिकल के बस वो ढूंढे जा रहे हैं और फिर उसको आई एम श्योर कि वो जब पकड़ना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब जब फ्रेश की बात आती है, इसका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से कोई ताल्लुक नहीं होता। फ्रेश मछली की पहचान आप बिल्कुल आसानी से कर सकती हैं। कहते हैं उसकी आंखों पे वो पर्दा नहीं होना चाहिए, ग्लेज नहीं होना चाहिए, ग्लेज नहीं होना चाहिए, एंड उसके जो गिल्स हैं वो बिल्कुल ब्लैक नहीं होने चाहिए। जब आप उसके गिल्स को थोड़ा सा जरा हाथ लगा लगा के देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो जरा जितने कम काले होंगे उतनी फ्रेश होगी। प्लस कहते हैं अगर आप सुबह आई एम सो सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रही हूँ, कहते हैं अगर आप सुबह ही मछली मंडी चले जाएं तो आपको चांसेस है कि फ्रेश फिश मिले। एग्जैक्टली, ये भी हिल रही होती है वो, आपको बताता है ये फ्रेश है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कभी कभी वैसे बाजी कौन से सीजन में ज़्यादा फिश लेनी चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ना सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं, गर्मियों में कहते हैं बड़ी गर्म होती है तो हमें कहते हैं जो महीनों में आर होता है। एग्जैक्टली, अच्छा जो महीनों में आर होता है, कभी आप सोचिए कि वो सारे महीने, खासतौर अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्योंकि आर वाले महीनों में पाकिस्तान में यूजुअली सर्दी होती है। अच्छा, डिपेंड करता है कि किस टाइम मछली ज़्यादा पकड़ी जाती है, तो यूजुअली इन्हीं सीजन में नंबर 1 ज़्यादा पकड़ी जाती है, तो जाहिर सी बात है जैसे आप पकड़ के उसको खाएंगे तो वो आप फ्रेश महसूस करेंगे। दूसरी बात कि मछली की तासीर या किसी भी चीज़ की तासीर पे कोई न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर बिलीव नहीं करता, लेकिन एतदाल और अनुशे कि जब कोई भी चीज़ जैसे जिसपे सैल्मोनेला का, कंटामिनेशन का, खराब होने का किसी भी गोश्त में चांस हो, अब मंडो की भी बात कर रहे थे, तो जब आप एक सर्द मौसम में उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कम चांस होगा उसके खराब होने का, बजाय कि वो तपती हुई धूप में जा रही है और वो गर्मी में जा रही है। तो इसलिए सर्दियों में ज्यादा खानी चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि उनकी ब्रीडिंग सीजन भी होता है जून जुलाई में, तो उसको इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करें इन द समर। इन चीजों पे ना इतना नहीं करते हम लोग को, शहरों में आके ना कितनी मछली खा लेते हैं वैसे भी हम वैसे ही कम खाते हैं, इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ खाया करने से बड़ी अच्छी चीज है, फिर भी इट्स बेटर द मीट, इट्स बेटर। और एक और मजे की बात बताऊं, अभी हम बड़ा सालमन कर रहे थे, आई नो हर कोई सालमन नहीं खरीद सकता, एक गुड न्यूज, और वो गुड न्यूज ये सालमन का छोटा भाई है कोई? नहीं, सालमन का छोटा भाई नहीं है। जो सुरमई हम मछली खाते हैं, सुरमई बड़ी अच्छी होती है, सुरमई बहुत अच्छी होती है, इट इज फुल ऑफ गुड फैट। सुरमई जरूर खाएं और हफ्ते में अगर आप एक बार खा सकते हैं जरूर खाएं। सुरमई का अंग्रेजी में नाम होता है हेरिंग, सो उसकी अगर आप न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में देखना चाहते हैं आप हैरान हो जाएंगे कि हम सालमन करते हैं। हमारे यहाँ व्हाइट स्नैपर, रेड स्नैपर, बेक्टी, हेरिंग, ये तमाम सारी मछलियाँ मिल जाती हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। बिल्कुल भाई, हम लोग तो अपने गाँव में ना दरिया में जाके वहाँ से पकड़ के लेकर आते हैं, ताजी खाते हैं, वो ज्यादा हमें चंगी लगती है। कराची आके ना हमने जब से यहाँ शिफ्ट हुए तो हमारे लिए बड़े मसले मसाइल हो गए, हम लोग मछली नहीं खा सकते। खाया करो भाई, खाया करो, ये तो है, खाया करो, बिल्कुल खाया करो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ये क्या जी, तो आगे इस डब्बे की तरफ पता करते हैं आज बिजली ने इस डब्बे में क्या छुपा के रखा है, इस मिस्ट्री बॉक्स में है क्या? यस, और क्यों है? हाँ, किस लिए ये जब क्यों डाला है? ये इसलिए, ये क्यों डाला ये पता चलेगा। 1 2 3
दूध। आहा, बाय द वे अनुषे, काफी दिनों से मैं तुम्हें एक नहीं बहुत सारे सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताना चाह रही थी अबाउट मिल्क। ठीक है। मिल्क आपकी सेहत के लिए अच्छा है, दूध बिल्कुल आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन ऑर्गेनिक दूध और इनऑर्गेनिक दूध या जिसका आप नॉन ऑर्गेनिक दूध भी कहते हैं, बहुत अरसे से इसमें रिसर्च जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क लगता है कि है। अच्छा, यस, लेकिन नहीं है। बिजली इसको वहां रख दो। पता है जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और जब हम ये सब पढ़ रहे थे, उस वक्त की ये बड़ी हाई फाई किस्म की रिसर्च थी कि उसी वक्त सब बात करना स्टार्ट हुए थे कि चलो सही है, मिल्क जो है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। देखें, काफी सारी रिसर्चेस पाकिस्तान से बाहर दो किस्म के दूध पे हुई है। एक वो जो कि ऑर्गेनिक तरीके से निकलता है, चाहे वो काव हो, चाहे वो किसी भी चीज का दूध हो, और एक वो जो कि इनऑर्गेनिक तरीके से निकलता है। मैं दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगी, लेकिन पहले उसका रिजल्ट बताती हूँ कि दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस क्या था। दोनों मिल्क में कोई उनमें से कोई ऐसे हार्मोन्स मिल्क के प्रोड्यूस में से जो यानी कि दूध इटसेल्फ है उसमें से नहीं मिले, उसमें से कोई नुकसानदेह चीज नहीं मिली, मगर हाँ प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। प्रोसेस ये है कि ऑर्गेनिक मिल्क जब प्रोड्यूस किया जाता है तो दे मेक श्योर कि वो उसमें जो भी एनिमल है उसमें वो हार्मोन्स इंजेक्ट ना करें। अच्छा, एक और चीज़ कि हमारे माइंड में एक चीज़ है अनुषे कि जो हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि जी दूध ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। एक और चीज़ भी होती है कि वो ग्लैंड्स जिनके थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, उन ग्लैंड्स में कुछ बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, उससे बचने के लिए भी कुछ इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं, विच कैन बी अ गुड थिंग फॉर एन एनिमल। लेकिन अगर ये दूध खराब हो जाता है, उसके बाद फिर एक स्पेसिफिक पीरियड तक उस एनिमल को रेस्ट दिया जाता है। तो जो मैं एक्चुअली आपको इतने अच्छे एथिकल तरीके से हम करते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, ये इसीलिए मैंने कहा कि देखो पाकिस्तान से पता है, मैं हमेशा गाय और भैंस को देखती कहती हूँ इनका क्या हाल होता है। एग्जैक्टली, तो पाकिस्तान उनकी खुराक भी क्या होती होगी? बिल्कुल, तो सारा दिन में तो एक दफा सुबह में दे देते हैं, प्लास्टिक की थैलियां खा रही होती है फिर हम। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो ये एक सबसे बड़ा रूल है कि वो जो चीजें खाएंगी वो ऑर्गेनिक होगी, यानी कि वो जो घास उनको मिल रही है, खुराक अच्छी है, जो घास उनको मिल रही है वो खाएं, वो जानवरों के जो पार्ट्स जो बच जाते हैं, जो ऑर्गन्स बच जाते हैं वो ना खाएं। तो पाकिस्तान में अगर आप, क्योंकि देखिए हम यहाँ के वाले इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जाहिर सी बात है कि आप यहीं कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो दावा करती हैं कि भाई हमारे यहाँ जब अपनी भैंस का बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं और अच्छा दूध देती है, लेकिन कहते हैं कि गाय का दूध पीना चाहिए और भैंस का गोश्त खाना चाहिए। हम उल्टा करते हैं पाकिस्तान में। हाँ। अच्छा देखिए, ये एक अलग डिबेट है कि जी बकरी का दूध, ऊंट का दूध, गाय का, भैंस का, वो एक बिल्कुल एक अलग चीज़ है। लेकिन जो आज हम बेसिकली फोकस जो कर रहे हैं वो ये है कि जब भी आप किसी सुपर स्टोर जाएं या आप सोचें कि जी मुझे दूध खरीदना है, ठीक है, तो आप जैसे अभी अनुषा ने बोला, या तो उस पर फ्री रेंज लिखा हुआ हो या ऑर्गेनिक लिखा हुआ हो या उस पर हार्मोन्स फ्री भी लिखा हो, तो अब एज अ कंज्यूमर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ जी ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ऑर्गेनिक दूध की जो प्राइस होती है अनुषा, वो ऑलमोस्ट डबल होती है इनऑर्गेनिक दूध के। ठीक है, बिल्कुल। अब ये बताइए कि हम जो है अपने बच्चों को दूध कैसे पिलवाएं, क्योंकि अब वो तो पहले से मुंह चढ़ा लेते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं पीना मम्मा, ये तो बहुत बुरा सा, इसमें से बदबू आ रही है। तो हम कैसे, बच्चे तो वैसे ही दूध से भागते हैं। ये तो है, दूध की बहुत सारी चीजें बना के जो है वो आप खिला सकते हैं। नंबर 1 मिल्क केक जो मैंने कल बनाया था, उसमें 3 किस्म के मिलते हैं, ठीक है, उस तरह से बना लें, ऑमलेट में ऐड कर दें, शेक्स बना के बच्चों को दे दें। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि अपने बच्चे की कोई फेवरेट चीज उसमें ऐड करके उसको ब्लेंड करके दें। और अब तो बिजली आप उसमें स्ट्रॉबेरी डाल दें, चॉकलेट फ्लेवर डाल दें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज डाल दें। ये जो सीजन है, गर्मी का सीजन है, तो अगर हम बाहर भी रखते हैं दूध को तो फट से फट जाता है। तो ये इसका कितना टाइम है कि हम इसको, क्योंकि हमारे घर में फ्रिज तो है भी है कि दूध को ज्यादा कितना गर्म करेंगे। मैं रात में 3 दफा तो उठ के दूध गर्म करती हूँ, गर्मी इतनी है, लाइटें नहीं है, लाइटें चली जाती है, हम अलग परेशानियों में होते हैं। ये बताएं इसका क्या हल है कि हम दूध को कैसे सिक्योर करें? पे मैं बिलीव करती हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको पता है कि जो खुला दूध आता है, ठीक है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसको सही से जो है वो हाइजीनिक तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया जाता, बट आजकल अनुषे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो मिल्क बनाती हैं, वो ये क्लेम करती हैं कि ये ऑर्गेनिक मिल्क है नंबर 1, और वो क्या करती हैं कि घर पे रोजाना देती हैं। तो आई ऑलवेज से, मैं मेरे जमाने में खुला दूध तो आता था, आपके घर तक आके छोड़ भी देते थे, उसमें कुछ फ्रेशनेस लगती थी कि ठीक है फिर भी कुछ ना कुछ है, लेकिन अब वो 80s 90s का जमाना था, अब तो नहीं होता वो। लेकिन अब ये होता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज छोटे छोटे पैकेट्स आपको घर पे रोजाना की बेसिस पे वो भी कर देती है, और वो आपको बता भी देती है कि ये 2 दिन में दूध खराब होने वाला है। तो आपको पता है कि जितने जल्दी दूध खराब होता है वो उतना ही ऑर्गेनिक और नेचुरल होता है। कॉल भी आ गई हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आयशा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं?
अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। आपका जो कैफे है वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ऑर्डर भी देना चाहती हूँ। बिल्कुल दीजिए ऑर्डर, बिल्कुल दीजिए। मुझे मेरी शाम को ना कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं गेस्ट, अच्छा, तो मुझे उसके लिए ऑर्डर आपको देना था। हाँ, तो चॉकलेट एंड पीनट बटर ट्राइफल मुझे ऑर्डर करना है। चॉकलेट एंड पीनट बटर ट्राइफल ऑर्डर करना है आपने, जबरदस्त, ठीक है जी। तो मुझे जो है वो ये कब तक डिलीवर हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, कितने लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है? तकरीबन 4-5 मेरी फ्रेंड्स हैं। 4-5 लोगों के लिए, ठीक है, बिल्कुल बन के आप तक पहुंच जाएगा विदिन 3 आवर्स। अनुषा, आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, आपका ऑर्डर जो है वो मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे में तैयार हो जाएगा। बिल्कुल तैयार हो जाएगा, जल्दी तैयार कर देते हैं। और ये तो बड़ा अच्छा ऑर्डर किया है, अच्छा ऑर्डर कर लिया, ठीक भी है अनुषा। हाँ जी, बिल्कुल सुपर इजी। हाँ, बना लो। और बिजली तुम ये टिश्यू पेपर के साथ सफाई करना बंद करो, मतलब कपड़ा ढूंढो ना बिजली। मुझे जितनी मुझे तनख्वाह मिल रही है ना, उतने हिसाब से मैं काम। बाजी आप प्लीज इधर आ जाएंगे। मैं बिल्कुल, क्या मतलब जितनी तनख्वाह मिल रही है, अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन तुम ये टिश्यू पेपर से साफ करती हो मैं सामने ये बात नहीं की जगह, वरना मैं सब खोल के बता दूंगी कितनी तनख्वाह मिल रही है। बता देना सबके आगे। ये लीजिए बाजी, ये बताएं कि आगे क्या करना है, क्योंकि उसका काउंटर ऐसे खाली पड़ा हुआ है। नसीब किथे? हाँ, नसीब आता ही होगा, अब तो रास्ते में ही होगा। ओके, पीनट बटर एंड चॉकलेट ट्राइफल बिजली। हाँ जी, पीनट बटर चॉकलेट ट्राइफल जो है, शुक्र है उसके लिए पीनट बटर बिजली से बच के रह गया। अच्छा, जब से हम कैफे में आए हैं ना अनुषा, हाँ, शुक्र है हमारे पास चीजें खत्म नहीं होती, बिकॉज बिजली थोड़ा बिल्कुल कंट्रोल करे। टेंशन नहीं ले, बस 2 महीने की और बात है, उसके बाद। So now we are making a trifle. ट्राइफल में यूजुअली जब हम नॉर्मल ट्राइफल बनाते हैं, कस्टर्ड जो है वो उसमें बनाया जाता है। एक झटपट पीनट बटर और चॉकलेट ट्राइफल आप ऐसे बना सकते हैं कि उसमें कस्टर्ड का कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है। उसमें मैंने क्या किया अनुषा, कि उसमें मैंने हाफ बॉटल ऑफ पीनट बटर ले लिया। ठीक है। उसको मैंने मिलाया क्रीम में, ठीक है, जो नॉर्मल टेट्रा पैक वाली क्रीम यमी यमी यमी। यस, और उसमें 2 टेबलस्पून्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, दैट्स इट, टू मेक इट कैलोरीज लातादाद। लेकिन क्योंकि ये डिजर्ट्स वीक है तो कोई बात नहीं, हम इसको भी सह लेंगे। बिल्कुल सह लेंगे। और इसको हम वैसे भी नहीं खाएंगे, ये तो जा रहा है किसी और के लिए। देख लेंगे, यहाँ से सूंघ लेंगे, बस काफी है हमारे लिए। अच्छा, अब मैंने एक काम किया हुआ था, सारी डिजर्ट्स की तैयारी अनुषा मैं और शेफ शाह ऐसे करके रखते हैं। डिजर्ट्स हर कैफे में, हर रेस्टोरेंट में एक ऐसी चीज होती है कि आधे से ज्यादा क्या पूरी काइंड ऑफ प्रिपेयर हुई हुई होती है। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने किसी भी किस्म के शॉट्स लेने, ग्लासेस लेने, उसमें हमने ब्राउनीज बना भी सकते हैं। ये हमने बनी बनाई ब्राउनीज लेके इसको काटा, इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया ताकि अच्छा सा सोक कर ले। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी पीनट बटर। ठीक है, एक हम लगाएंगे लेयर पीनट बटर की। एक और कॉल भी आ गई हमारे पास, जल्दी से ये कॉल भी ले लेते हैं और देखते हैं कि फोन लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दुआएं आपकी। आयशा भी आज यहाँ पे डिजर्ट्स बना रही है। आपका फेवरेट डिजर्ट कौन सा है? एक्चुअली मैं नहीं खाती, मीठा पसंद नहीं है। जी, तो असल में मुझे जो बात करनी थी ना, अपनी बेटी के हवाले से बात करनी थी। जी जी। मेरी बेटी जो है 2.5 साल की है जी, लेकिन वो खाने पे नहीं आ रही है। मैंने जितनी भी कोशिश करनी थी कर ली है, और बिल्कुल भी जो है ना, बिल्कुल सही। तो कुछ अच्छा के ना दूध नीडो 1+ ले रही है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं ना, 3 से 4 ऑन्स के ज्यादा नहीं पीती है। तो अब टेंशन हो रही है, अभी उसकी स्कूल में एडमिशन करवाइए तो वो वीक हो जाएगी। उसका क्या करूँ, किस तरह उसको खाने पिलाऊं मैं? चले जी, मैं आयशा से भी पूछ लेती हूँ, देख लेते हैं। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे साथ भी मौजूद है हमारे, लेकिन एक ब्रेक पे चलते हैं जल्दी से। ब्रेक से जैसे वापस आते हैं फिर आपके सवाल का जवाब भी देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जरा आयशा की रेसिपी कंप्लीट भी हो गई। नहीं, अभी एक हाँ, वैसे कि क्या हो गया इतने जल्दी? नहीं, ब्रेक के बाद हाय पानी आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक कॉल भी थी। कॉलर ने एक अच्छा सवाल किया था, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है इसका जवाब कि 2 साल की बच्ची जो है 2.5 साल की, वो खाना नहीं खाती। देखिए, कोई किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। जब बच्चा 2 साल का होता है
तो ऑब्वियसली वो खाने में वही सारे नखरे करता है जो कि हर माँ ये शिकायत करी कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आपके बच्चे का डॉक्टर है, चाइल्ड डॉक्टर, आपका फैमिली डॉक्टर, वही आपको बता सकेगा कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है। और सबसे पहले वो ये बता दे अनुषे कि सब नॉर्मल है, ठीक है, बस बच्चा खा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। नंबर 1, व्हेन यू थिंक कि उसकी ग्रोथ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, देन आती है सेकंड स्टेज कि उसकी पसंद क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मीठा पसंद नहीं होता, और ये मेरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने मेरी मदर को बताया था। हमारे लिए उस जमाने में एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि अच्छा हम तो समझते हैं बच्चा हर बच्चे को मीठा पसंद होता है, बिल्कुल आप यही समझते हैं, आलू और मक्खन और फीकी चीजें और मीठा खाता है। नो, देयर आर सम चिल्ड्रन जिनको बचपन से ही उनके टेस्ट पर डेवलप हो चुके हो, 1.5 साल की उम्र में हो जाते हैं काइंड ऑफ, और उनको चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं। सो लिटरली मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे ये बताया, लाइक उस वक्त मेरी मदर को ये बताया कि उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा बच्चा था, वो नहीं खाता था खाना, 2-2.5 साल का हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि दलिये में हल्का सा अचार, जस्ट पिंच ऑफ अचार उन्होंने ऐड करके दिया। और जब उनकी मदर ने सुना, कहती नहीं मैं अपने बच्चे को अचार नहीं दूंगी, छोटा है, एंड ही लव्ड इट। सो मैं ये नहीं कह रही खास तौर पे कि सिर्फ ही अचार दें, मगर डिफरेंट टेस्ट जो है वो, ये मैं भी कहने वाली थी कि एक ही एडवाइस हो सकती है कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, कुछ ना कुछ बनाते रहें, कभी आलू बनाए तो कभी अचार दे दें, तो कभी दही दे दें, तो कभी कुछ ना कुछ उसको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, और कभी भी जो है वो बच्चे को फोर्स नहीं करें कि आपको यही खाना है। अगर उसके सामने बैठ के आप खाना शौक से खाएंगे और 1-2 दिन उसको नहीं भी पूछें, कुछ ना कुछ वो यकीनन खा लेगा। तो जब बच्चे को ये होगा कि आई एम नॉट फोर्स्ड टू डू दिस पर्टिकुलर, और ये अच्छी एडवाइस है कि आपकी जीपी अगर कहें माशाल्लाह ये हेल्दी है, कुछ उसके साथ सही नहीं है, तो फिर 19-20 चलते रहता है। बिल्कुल करते रहें, फिक्र ना करें इतनी ज्यादा। आई एम श्योर शी विल ईट समथिंग एंड लाइक समथिंग। आयशा कहाँ पहुंची तुम्हारी रेसिपी जो मैं समझ रही थी कंप्लीट हो गई? नहीं एक लेयर हमने लगा दी पीनट बटर और क्रीम की। अब हम इसमें चॉकलेट को मैंने टेम्पर कर लिया है, कुकिंग चॉकलेट है अच्छी क्वालिटी की, कंडेंस मिल्क मैंने हाफ कप ऐड कर दिया, क्रीम मैं इसमें ऐड करूंगी। इन तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद आई विल ऐड अ बिट ऑफ मिल्क, जिससे इसकी कस्टर्ड जैसी कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाएगी। यानी कि ये अभी गाढ़ा है तो ये थोड़ा सा हो जाएगा पतला, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उस पर ये लेयर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ इतनी आसान है, लिटरली बच्चे भी बना सकते हैं। और एकदम से आपके घर में कोई आ जाता है तो चॉकलेट चिलर में आप रख लें, क्रीम घर में यूजुअली रखी होती है, नहीं रखी तो ग्रोसरी में 1-2 क्रीम के पैकेट्स आप मंगवा लें। दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है, एंड सिंपल टू मेक। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा सा अभी हम इसको स्मूथ करेंगे, तुम देखना इतने मजे का। बिजली इतने प्यार से देख रही है जैसे मैं खुद घर जाके बनाने वाली है। हाँ बाजी, मैं अपने बच्चों को बना के दूँ ताकि वो तो खाए। वाकई बाजी बच्चे आजकल नहीं खाते, मेरा बच्चा भी नहीं खाता, बड़ी टेंशन होती है, तो उसको फ्रेंच फ्राइज बना के देती हूँ तो वो खा लेता है। बच्चों की आदतें वैसे बुरी कर दी हैं हमने, उनको घर का खाना खिलाना चाहिए, और उनको अकोमोडेट करने के चक्कर में ऐसी अनहेल्दी चीज़ें उनको खिलाई हैं। जबकि हमारे घर में तो ये होता था कि सब्जियाँ बनी है तो सब्जियाँ खानी है, और कुछ नहीं हो सकता। चिप्स नहीं बनेंगे, बर्गर नहीं बनेगा, डिजर्ट्स नहीं बनेंगी, जो सब्जी है वही सब्जी। तो इससे क्या होता है, बच्चों को आदत हो जाती है हर किस्म की सब्जी खाने की, और वो ठीक होते हैं घर के खाने के साथ। हमें सिर्फ हफ्ते में 1 दिन इजाजत थी बाहर खाने की। बिल्कुल, और मैं तो ये कह सकती हूँ आगे आपको यही एडवाइस दे सकती हूँ कि अपने बच्चों के साथ यही किया करें। और यही एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज अब जाके तुम्हें सब्जियाँ इसलिए पसंद है बिकॉज तुम्हारा टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है सब्जियाँ खाने के लिए। बाय द वे, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? यार मुझे तो बिरयानी पसंद है अब जाके, लेकिन हमेशा से तो बहुत सारी चीज़ें पसंद थी। मतलब कि मैं हर चीज़ खा लेती हूँ, मैं कभी कोई इतना नखरा नहीं करती, मैं करेला भी खा लेती हूँ, मैं इतना तो मैं फंसी नहीं हूँ। लेकिन तुम बताओ बजरी, तुम भी क्या सब कुछ खा लेती हो? और आप भी हमें बताइए कॉल करके। आज का मैं सारी चीज़ें खा लेती हूँ, कोई भी भाजी हो, कोई भी दाल हो, सब मैं खा लेती हूँ। लेकिन ये कि हमारा अब ये है ना कि जैसे एक बंदा खा रहा हो, कार के बहुत सारे लोग ना खा रहे हो, तो बड़ी मुसीबत हो जाती है कि ना, फिर बच्चा कहता है मेरी माँ तो खा रही लेकिन दूसरा लोग क्यों नहीं खा रहे। तो हमें तो ये करना है सारे घर वाले खाए ताकि बच्चों को ये हो कि हाँ ये सब खा रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों में आदत आती है कि लेकिन बाजी मैं बाहर की कोई चीज़ नहीं, मैं ये जो नगेट्स वगैरह होते हैं जो बाजी ने सिखाए थे वो मैं घर में बना के अपने बच्चों को देती हूँ। और कैंटीन में अब जो स्कूलों में खाना मिलता है बड़ा, उसके बारे में भी हमने कितनी बातें की हैं कि स्कूल्स में इतना पढ़ाते हैं लिखाते हैं बच्चों को, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन स्कूल वाले अपने मेन्यू को चेंज ही नहीं करते। कैंटीन में हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आप कभी अपने बच्चों को अपने घर में ना दे, फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स टू लाइक फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर्स और ये सारी रोज़। तो मेरी तो हमेशा स्कूल से भी एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर हम बच्चों को लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, उनकी सेहत के लिए क्या क्या अच्छा है, तो फिर कैंटीन में भी वही चीज़ फॉलो करें और अच्छी चीज़ें दें बच्चों को खाने के लिए, फ्रूट्स वगैरह। आपकी इस बात से मैं एक बात बताऊंगी कि स्कूलों में ना ये चूरन जो मिलता है, वाकई चटपटा टाइप का चूरन और काला चूरन, हमने 1-2 दफ़ा खाया, हमारे अम्मा अब्बा ने हमारे ना इतनी कुटाई की है कि हमारे दिमाग ठिकाने आ गए। आजकल जो है ना वो माँ बाप कुछ कहते नहीं बच्चे, उनके पेटों में दर्द रहता है, वो मैदे में दर्द रहता है, वो कहते रोते हैं, स्कूल नहीं जाते, इसी वजह से।
तो ये स्कूल वालों को भी चाहिए कि ना ये ना रखे ये सारी चीज़ें, ये ख़राब होती हैं। मीठी है मिठाई यार छोटी छोटी सी, पता नहीं किस हिसाब से बनती हैं। ट्रू। अच्छा, आपको पता है कि अब कराची में थोड़े बहुत ऐसे कैफेज ऐसी जगह खुलनी स्टार्ट हो गई हैं जो बच्चों के फूड पे फोकस करते हैं। और मेरी फ्रेंड सुनीता ने मुझे बताया था आउट नेस्ट के नाम से भी एक जगह है जो कि यूजुअली इट्स अबाउट किड्स एंड देयर फूड। सो हम एक काम करेंगे अनुषा कि हम कैफे में भी इंशाल्लाह एक वीक मनाएंगे जिसमें हम सारी वो चीजें बनाएंगे जो बच्चे खा सकते हैं, यू नेम इट, बर्गर, सैंडविचेस, पिज्जाज, और ये सारी वो सपोजिटली अनहेल्दी और जंक फूड चीजें हैं जिनको आप हेल्दी बना सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप इनको हेल्दी बना सकते हैं और हम आपको बना के, ये तो ऐसा करना जरूरी हो गया इसका मतलब। लेकिन वैसे क्योंकि अब जमाना इसी तरफ जा रहा है, लोग भी इसी तरफ जा रहे हैं यार, ये चीजें होनी चाहिए। ये तो सारी बच्चों की बातें हो गई। बच्चों को हम ये चीजें बना के खिलाएं, इस तरह की चीजें खिलाएं, बाजार की चीजें ना खिलाएं, कार की चीजें खिलाएं। स्कूल में ये चीजें होती है, स्कूल के बाहर ये चीज होती है। तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी होती है तो हम लोग हुंजा जाके वहाँ पे भी एक शो कर सकते हैं, क्या ना, जैसे समर के ऊपर होता है शो। मेरा गला खराब हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलते हैं जरा, करते हैं जी, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है हमारा डिजर्ट। ट्राइफल में मैंने पीनट्स को चॉप करके ऐड किया, चॉकलेट का हमने वो कस्टर्ड बनाया जिसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लावर यूज नहीं किया, जस्ट क्रीम एंड कंडेंस्ड मिल्क एंड चॉकलेट। बहुत सारे पीनट्स ऐड करेंगे और हम चाहते हैं कि अब इसमें आ जाए एक कैफे लुक। सो उस कैफे लुक को लाने के लिए 1 ब्राउनी ऑन ईच कप। ठीक है, जबरदस्त, तालियां हो जाए जी। बिजली, क्या बात है आयशा, looking really nice and very heavy, really also very filling, really heavy। इसलिए हमने बहुत छोटे छोटे से ये शॉर्ट्स जैसे ग्लासेस बनाए हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने ऐड कर दिया। लास्ट हम इसमें एक कुकी ऐड कर देंगे। अच्छा अनुषा, एक इम्पॉर्टेंट चीज वो ये कि पीनट बटर का जो मिक्सचर बनाएंगे ना क्रीम के साथ और कंडेंस मिल्क के साथ, वो बिल्कुल भी ज्यादा मीठा नहीं रखिएगा, बिकॉज चॉकलेट की मिठास और पीनट बटर का सॉल्टी फ्लेवर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज, यस, ब्रेक। ब्रेक ले लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि जब आपने इसको बनाया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। नसीब खान ने हमें ज्वाइन कर लिया, इस वक्त देर हो गई थी फिर उन्हें, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज कुछ और लेकर आए नया हमारे किचन में। आज मैं एक छोटी सी पहेली लेकर आया हूँ। मुझे बताओ ऐसा कौन सा पत्ता है जो ठंडा ठंडा होता है, जब आप उसको खाओ उबालो भी तब भी ठंडा ठंडा महसूस होता है? केले का पत्ता। यार तुम्हें सब पता है, को थोड़ा सा पहले एंजॉय भी कर लिया करो लतीफे को यार। मैं कोशिश कर रही थी करने की, लेकिन एक मिनट, पुदीने का पत्ता। रुक जाओ, मैं ये सारी बातें बाद में। ये बताओ तुम इतना देर से क्यों आए हो? तुम्हारी रोज की कहानी हो गई, ये सारा चीज ठीक है। और तुमने यहाँ पे करंट भी छोड़ के रखा हुआ था। सही से बंद किया और कहीं नहीं जाते, मुझे करंट लग गया। मैं तो अनुषा बाजी के पास जिसका काम है उसको करने दिया करो ना, ऐसे नहीं आया करो मेरे काउंटर के ऊपर। मैं तुम्हारे ना पैसे काटना शुरू कर दूंगी। अच्छा भाई बस बहुत हो गया। पुदीने का पत्ता वो देर इसलिए होगी, ये लतीफा सोच रहा था सुबह। लतीफा सोच रहे थे तो पुदीने सुबह 5 बजे जागे हुए लतीफे सोच रहे थे तुम। भाई अनुषा, ये जो इतने मजे की चीज है ना, भाई अनुषा कहने की बात है ना, क्या हो गया? मैंने आज जो है बनाना है आप लोगों के लिए मिंट आइस टी। ठीक है, हम इस हफ्ते आइस टी का वीक बना रहे हैं, तो ऐसे मैंने आज पुदीने का पत्ता डाला और मैंने पुदीने के पत्ते के बारे में आपको बताना भी कि इसके फायदे कितने होते हैं। वैसे मिंट बड़ी जबरदस्त चीज है और वाकई में बहुत सारे फायदे होते हैं मिंट के, पुदीने के। अच्छा, सबसे पहला तो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे तो अस्थमा है, मुझे सांस का मसला है, ठीक है, तो ये जब हमें कंजेशन होता है ना चेस्ट के अंदर, तो इसका जो तेल होता है ना, उसको आप गर्म पानी में डाल के पियो। आप इसका खावा भी पियो, आपको फील होगा, उसी वक्त फील होगा आपको कि आपको थोड़ा सा चेस्ट क्लियर हो रहा है, ठंडा ठंडा सा फील होगा। इससे आपको डाइजेशन का मसला आपका हल हो जाता है। खाने के बाद आप क्या कहते हैं, एक खावा पियो इसका, और आप देखो मिंट वाला मिंट का खावा पियो। अच्छा, अगर आपको गर्मी में गर्म चीज नहीं पी सकते, आपको ठंडी चीज अच्छी लगती है, तो फिर आप आइस टी बनाओ, जो मैं साथ बनाऊंगा अभी आपको। अच्छा, ये आपके हाजमे में भी आपकी बड़ी मदद करता है, आपके डाइजेशन में बहुत आपकी मदद करता है। अच्छा, और एक और, जब ये जो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे होते, बड़े लंबा सफर, अब 16-16 घंटे की फ्लाइट होती है स्ट्रेट, और आप
अजीब सा वो आपको पेट में फील होता है, गड़गड़ गुड़गुड़, तो आप हल्का सा तेल अपने साथ ले जाओ इसका बना के और आप जहाज पे बनाओ और आप पियो। आप देखो जहाज के अंदर बैठे बैठे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, जो आपको नोजिया होता है, आपको उल्टी आ रही होती है या आप किसी किश्ती में होते हैं कभी कभी, तो लोग हमेशा आप कहते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मिंट इज़ वेरी गुड एक्चुअली फॉर नोजिया ऑल्सो। आपकी जो लग रहा होता है कि जैसे उल्टी आ रही है, कुछ हो रहा है। अच्छा, और मैं तो एक और भी चीज करता हूँ, मैंने आजकल आदत बनाई हुई, गर्मी इतनी हो गई और मेरी आंखें वो सोलन सी हुई भी होती हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि जब खावा बनाता हूँ ये मिंट का, तो जो टी बैग होता है ना उसका, उस टी बैग को मैं इस्तेमाल करके खावा पी के फ्रिज में रखता हूँ। ठीक है। और तकरीबन आधे घंटे बाद निकाल के दोनों को अपनी आंखों पे रख के से जो लंच के बाद जो है ठंडा करता हूँ अपनी आंखों वैसे नसीब, वाह जी वाह, क्या मजा आता है, आंखें भी ठंडी हो जाती है, आपकी हालात भी ठंडे हो जाते हैं। हमारा नाम नसीब खान, नसीब खान। जो ये है हमारा जो आइस टी आज मैं बना रहा हूँ, मैं समझा भी दूं, आप भी बना के देखो, पी के देखो और बताओ फिर कैसा लगता है, कि मैं भी बोल रहा हूँ या आपको भी अच्छा लगता है। तो ये है हमारे पुदीना के थोड़े से लीव्स हैं हमारे, ये मैंने डाल दिए, बर्फ डाली हुई है ब्लेंडर में। ब्लैक टी जो है 4 टी बैग्स मैंने यूज किए, क्योंकि वही जिस तरह के मैं रोज बोलता हूँ कि सुबह मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, कैफीन की ज्यादा जरूरत, कैफीन बड़ी चाहिए होती है मुझे, तो 4 मैंने पत्तियों की डाली है। आप कम भी कर सकते हो अपने जायके के हिसाब से। ये भी हमने इस जादू वाली मशीन में डाल दिया। और इस मशीन बगैर नसीब खान क्या करेंगे, इस मशीन के बगैर क्या करेंगे। और ये है शुगर सिरप, शुगर भी आप अपने हिसाब से डालें, मुझे जरा मीठा अच्छा लगता है तो मैं जरा खोल के डालता हूँ। तो शुगर सिरप हम लोगों ने 1 बोल डाल दिया इसमें, और अब हम इस जादू वाली मशीन को बोलेंगे जादू करके दिखाओ अपना। और बाकी भी इन कुदरती चीज़ों में, जैसे हम पुदीना के बारे में आज बात कर रहे हैं, लामिया ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पुदीना उनमें से एक है। बिल्कुल आप शुरू कर दें अपनी ये जादू की मशीन। ये थोड़ा शोर करती बात है, ना करती है। आप शुरू करो। हाँ जी, ग्लासेस भी अरेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे मिल्की आइस टी जो है हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। और क्या बात है रसीद खान, वाह जी वाह, ये हो गया है अब तैयार। हम इसको डालेंगे ग्लास के अंदर। कप, ग्लास ले आओ या कप देख लो बिजली तुम्हारा, अगर ज्यादा पीने का मूड है तो फिर ग्लास ले आओ, थोड़ा शक्न है तो कप ले आओ। तो पुदीने के बड़े फायदे हैं यार, मैं तो रोज सुबह एक ग्लास पीता हूँ, सुबह उठने के बाद और लंच के बाद। अच्छा, कहते हैं पुदीने को अगर आप हल्का सा पानी में डाल के गर्म भी कर लें, बेशक उसी का कावा पी लें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और वो जो सुस्ती सी नहीं होती है, वो दोपहर 1:30-2 बजे का वक्त होता है जब आप खाना खा के वो ऐसी नींद आती है आपको, कैलूला जो आप लगाते हैं। हाँ। तो उस वक्त जो है ना मैं ये कावा पीता हूँ, आइस टी पीता हूँ, और ऐसा एकदम से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। और वो जो आंखों पे लगाते हैं ना दोपहर 2 बजे की जो गर्मी के अंदर, वो ठंडी ठंडी, ठीक है, बड़ा मजा आता है। नसीब खान ब्रेक ले लें, आपकी का कोई स्टाइल हो, चाइना में कुछ सीखा हो आपने? हाँ बिल्कुल, ब्रेक का स्टाइल हम जो है, जब हम रात को 12 बजे थक हार के मरने वाले हुए होते थे, तो फिर हम लोग अपने काउंटर के पीछे चले जाते। दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वाह भाई वाह, ये हो गया हमारा तैयार मिंट आइस टी। हाँ, जबरदस्त, क्या रंग अच्छा इसका लग रहा है। साफ करते हैं, स्मेल भी अच्छा है और ठंडा ठंडा है ना। आ रही है बाजी मेंट। ओ फनूश, एक मैंने अभी वीकेंड पे बताना ही भूल गया था, मैंने 1-2 लड़कों से मिला। अच्छा। और उनका मुझे पता लगा बिल्कुल मेरी तरह वाला हिसाब था, जॉब शॉप मिल नहीं रही थी उनको मार्केट में। और ऐसे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमारे यहाँ जिनको जॉब शॉप नहीं मिल रही हैं आजकल। नहीं तो वो उन्होंने बहादुरी का काम किया ना। अच्छा। और लगा भाई घर में बैठे वेले बैठे क्या करेंगे, अपने चाय का ढाबा खोलते हैं। जबरदस्त। तो उन्होंने अपना चाय का ढाबा खोला। इंजीनियर्स हैं, अच्छा, पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं। एक तो वो बल्कि MBA भी कर रहा था। जबरदस्त। तो बैठ के MBA भी कर रहा है, इंजीनियर भी है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, क्या हाल है यार। तो वो देख, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो लाया था आपके लिए, वो तो देखिए उनके बारे में वो बता रहे हैं। दिखाओ दिखाओ। बहुत, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ यार। चाय पराठा बनाते ये हैं शहरे कायद के बासलाहियत नौजवान, जिन्होंने तालीम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हासिल की, लेकिन जॉब ना मिलने पर अपने बिजनेस का फैसला किया और चाय पराठे का कैफे खोल लिया। नौजवानों का कहना है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो 3-4 लड़के हम सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और जाहिर सी बात है आपको पता है जॉब्स हैं नहीं मार्केट में,
तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो इंसान को आगे स्टेप लेना पड़ता है। मैं खुद भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और MBA भी कर रहा हूँ अभी, तो मैं भी अपनी कुछ बिजनेस टेक्निक्स जो हैं वो इसमें लगाऊंगा। शहरियों ने भी बाहिम्मत नौजवानों की हौसला अफजाई की और उनके हाथों से बने चाय पराठे की तारीफ की। फैमिली के लिए बनाया है। अमूमन कैफ़े जो होते हैं वैसे मर्द हज़रात के लिए होते हैं, लेकिन इस कैफ़े में ख़ास बात है कि फैमिली के हिसाब से बनाए गए। बहुत अच्छा लगा यहाँ का, मुझे अफ़गानी स्पेशली अफ़गानी पराठा मुझे बहुत अच्छा लगा और मसाला चाय मैंने बहुत इंजॉय की। मैंने घर में चीज़ पराठा नहीं बनाया था, यहाँ खाना। बाहिम्मत नौजवानों ने साबित कर दिया कि इंसान हिम्मत करे तो हालात को अपने हक में बदल सकता है। वाकई में इंसान की नीयत होनी चाहिए और इन लोगों ने नीयत की जॉब ना होने के बावजूद, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी एजुकेशन का फ़ायदा उठाया एक हद तक। और ये होता है एजुकेशन हासिल करने का फ़ायदा कि ठीक है हम ये नहीं करेंगे लेकिन हम कोई बिज़नेस ज़रूर तो कैफ़े सोच के तो उन्होंने ये चीज़ लॉन्च की होगी, लेकिन साथ ही साथ इसको एक बिज़नेस सोच के तो घर पे वेले बैठने से तो बेहतर है ना। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसके बारे में तो हमने बहुत बातें की। जॉब्स के लिए अप्लाई करो, जॉब मिले ना मिले, ऊपर से पाकिस्तान में तो ये आसान काम है, बाहर तो और भी मुश्किल होता है। आज जब मैं चाइना में था किधर अप्लाई नहीं किया। अच्छा। और उधर तो ना वो एक वो एटीट्यूड होता है ना, वो जिधर आपने दिमाग में बनाया होता है कि यार आपने जॉब देनी नहीं है, अब आपने बस इसकी बातें सुननी और इस पे गुस्सा करना है। वहां पे वो प्रेफर करते हैं कि भाई जिसको चाइनीज आती है जाहिर है, अब उनका कस्टमर सारा चाइनीज है तो वो अगर उसको जुबान आती है तो उसको करेगा। अब मैं गया उधर एक इंटरव्यू पे देने, उन्होंने कहा तुम्हें क्यों दें हम, ओ नहीं वो सुबह से ही भाई वो मैं बैठा हूँ, वो चाइनीज में बोली जा रहे हैं, गुस्सा हो रहा है उल्टा मेरे पे कि वो तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं। बाबा मुझे कैसे समझ आएगी यार, मैं तुम्हें दिखता हूँ चाइनीज कहीं से या फिर मैं बोलता हूँ चाइनीज, तुम्हें गुस्सा करी जा रहा है, गुस्सा करी जा रहा है। वहाँ की नौकरी ढूंढ रहे थे, नसीब खान पाकिस्तान में आकर ढूंढते ना, देखो तुम्हें नौकरी मिल गई अच्छी सी, तो फिर छोड़ कर आया ना मैं वापस यहाँ पे। वहाँ पे फिर मैंने कहा कि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे भी कोई इतना आसान नहीं होता कि यहाँ पे भी, अब यहाँ पे जुबान समझ आती है, यहाँ पे तो दुख दर्द भी समझ आता है, लेकिन तब भी जॉब कहाँ मिलता है। सही बात कह रहा बाजी, मेरा भाई है ना उसने भी माशाल्लाह M.Ed B.Ed किया हुआ है, लेकिन क्या उसको नौकरी नहीं है। वो 2 जगह पे गया है नौकरी के लिए, तो उन्होंने कहा हमें रिश्वत देगा तो हम तुझे नौकरी दे देंगे। मतलब पढ़े लिखे लोग कहता है ना तेरे पास बड़े लोगों की सिफारिश है। उसने कहा भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैंने तो अपने खुद ही मेहनत कर करके अपनी फीसें पार के मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है, तो मैं कहाँ से दे सकती। लेकिन जहाँ पे ये सारी बातें हो रही है वहाँ पे एक पॉजिटिव बात ये भी है कि पाकिस्तान में आज भी लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने बिजनेस करने के लिए। तुम लोग शौक में आ जाओगे लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसा एक रिसेशन चल रहा है जहाँ पे मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन पाकिस्तान में आज भी अगर आप अपना बिजनेस लॉन्च करें तो वो ठीक कर सकता है। अपना मुल्क फिर भी अपना मुल्क होता है। आप पता है इधर आसानी हमें ये है कि इधर हमारे अपने हैं, ज़बान हमारी लोग आ गए इस कैफे में, वो आ रहे हैं, वो चीजें ले रहे हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड सपोर्ट करते हैं। आप स्टार्ट छोटा सा करो, आप स्टार्ट कर दो एक बार। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर सकती, क्योंकि यहाँ पे वो लोग ज्यादा चलते हैं जिनके ना अपनी ही फैमिली के लोग होते हैं या अपने ही फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो उनको कहते हैं भाई हमारा बंदा बुला ले, इसको छोड़ दे। तो जो काबिलियत वाला बंदा होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, और जिसके अंदर काबिलियत नहीं होती है ना वो आगे काम कर रहा होता है। मैं ठीक कह रही हूँ, काबिलियत की बात तो सही कर रही है, लेकिन मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कितने सारे लोग एक्चुअली काबिल होते क्या है और काम बेचारे वो क्या कर रहे होते हैं, या उनको अगर नौकरी मिलती भी है तो वो उसकी उस लेवल की नहीं मिलेगी जो लेवल उनका एक्चुअली है। वो तो अब मेरा नसीब अच्छा था कि यहाँ पे आप लोगों ने रख लिया मुझे कि जो मैं करता हूँ वही करवा रहे हो आप मेरे से। वैसे चाइना का माल ज्यादा देर चलता नहीं है, एक बात याद रखी। अल्लाह इसको बड़ी नफरत है। चाइना में बिजली 24 घंटे चलती है, यहाँ पे भी 24 घंटे चलती है, सिर्फ हम लोग बीच में से कुंडे मार के ना मार लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक दूसरे को तंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इन लोगों के बारे में बात इसलिए हो रही थी क्योंकि आप लोगों को भी बता रहे थे कि देखें अगर आप लेकिन ये मैं हमेशा कहूँगी कि अपने बच्चों को एजुकेशन तालीम ज़रूर दें, फिर आगे उनकी किस्मत है, नौकरी उनको ज़रूर मिलेगी। और अगर खुदा ना खास्ता नौकरी नहीं मिलती तो वो अपनी तालीम के साथ अपने लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ये लड़के कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री के साथ। आयशा की कॉल आ गई मुल्तान से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, प्यार है आपका, थैंक यू सो मच। और फिर नसीब खान की भी तारीफ करूँगी, इन्होंने तो बड़ा अच्छा सिखा दिया है आइस टी बनाना। मैंने इनकी पीच आइस टी बनाई थी और एप्पल आइस टी, इतनी मजेदार, सब बच्चों को भी बहुत जबरदस्त लगी। और जो है बिजली की भी तारीफ करूंगी, बिजली भी बहुत प्यारी लग रही है और बहुत अच्छी मैनेजर साबित हो रही है कैसे। और मैं आज आप बातें कर रही हैं जिस बारे में, तो मैं यही कहूंगी कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा,
कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो हर कोई अगर कोशिश करे तो आप यकीन करें हमारा मुल्क इतनी तरक्की करेगा और बहुत आगे जाएगा। और आपके कैफे के लिए बहुत सारी दुआएं, इतनी अच्छी आप लोगों की काविश है ये, और बहुत आपको तरक्की देना था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुद ही जलाना होगा। हाँ, या फिर जनरेटर लाना होगा। बहुत बुरा जोक था। मदिया की कॉल भी आ गई पिंडी से। मैं तो कह रही हूँ बत्ती जला लो सीधा सीधा। अस्सलाम वालेकुम मदिया। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। जी मदिया, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी ड्रेसिंग, आपका स्टाइल। बहुत शुक्रिया मदिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बता, आज जो हमारी रेसिपीज हमने यहाँ पे बनाई है वो ट्राई करना है आपने? कुकिंग का शौक है? बिल्कुल, इंशाल्लाह शाम को ही बनाऊंगी वो लिस्ट। हाँ बिल्कुल। ये मिंट आइस टी भी बना के देखना, ये भी बड़ी मजे की होती है। नसीब खान से कुछ कहना है मदिया? जी, अब मैंने ना आपसे फरमाइश करनी थी कि मुझे पैन पिज्जा बनाना सिखा दो। क्या चीज बनाना सिखा दे? पैन पिज्जा। पैन पिज्जा, ठीक है, बिल्कुल। मैं आयशा से कहूंगी, शाय से भी कहूंगी, दोनों मिलकर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दी आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर आते हैं, ब्रेक के बाद नसीब खान की स्टोरीज और कंप्लीट होंगी। आपने सुन लिए तो हम बैठे हुए हैं, आपने सुना लेते हैं, सुन लेते हैं। मैं भी तुम्हें सुनाती हूँ कहानी ब्रेक के बाद। तू चंगा काम कर लेता है। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, देखा क्या कर रहे हो नसीब खान? मैंने नया परफ्यूम लिया है ये, बड़ा उसने मुझे मार्केट वाले ने बोला था नया है ब्रांड ये। अच्छा, तो ये मैंने अपने लिए कैसी खुशबू इसकी देखी। अच्छा, ओह अरमानी, ये नया है, मेरे अब्बू के पास भी है ये। फिट है ना नसीब खान? ये वो चीज नहीं है, इसकी स्मेल तो बिल्कुल अलग है। क्या क्या मतलब? अरमानी नहीं है? नसीब खान, कितने का लिया तुमने? यार ये मैंने काफी, उसने मुझे 10-10.5 हज़ार का लिया था मैंने। नसीब खान, क्या इतने का ही होता है परफ्यूम? अच्छा यार, अरमानी बड़ा ब्रांड है। मुझे तुम्हें बताते हुए दुख हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। ये होगा 400-450 रुपए का। ओरिजिनल नहीं है क्या मतलब है? मतलब कि ये ओरिजिनल पीस नहीं है। ये कैसे पता है? जेन्युइन, इसकी स्मेल से ना करो यार, ऐसे पता चल जाता है। आपको ओरिजिनल बॉटल देखकर ही पता चल जाता है। वैसे यहाँ पे जो जिस तरीके से इस पे लिखा हुआ है ना सारा, और ये जिसका ढकना ढीला है, ना करो यार, ये क्या उसने वो मुझे तो बेच ऐसे रहा था, पता नहीं इतना अभी आया है उसके पास, अभी निकला ही है स्टॉक से। और बकायदा वो उस पे मुझे दिखा भी रहा था, वो पेपर के ऊपर लगा के ऐसे करके दिखा भी रहा था। मैं तुम्हें बताती हूँ यहाँ पे 2-3 चीजें जो तुम हमेशा देखा करो परफ्यूम या कलोन खरीदने से पहले और इतने पैसे खर्च करने से पहले। एक तो अच्छी दुकान से ले, हमेशा बड़ी दुकान से। कहाँ से लिया तुमने? कोई छोटे मोटे? हाँ, वो दुकान उस बेचारे की बड़ी नहीं थी, लेकिन वो पढ़ा लिखा लग रहा था यार। यही तो ना बता रहा था कि बाजार गया था, आप तो बाजार वहां से लेकर आया थे। हाँ, तो मैं बाजार से लेकर आया हूँ, उसकी छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था। बाजार से लेकर आया, आप तो बाजार में स्टॉल नहीं लगे होते, वहां से लेकर। नहीं, हमेशा परफ्यूम जो है अपनी अच्छी जगह से लेना है। दूसरा ये कि हमेशा उसका रंग देखना है। यार रंग भी अच्छा है यार, ये तुम्हें पता चल जाएगा भाई 2 हफ्ते में इसकी स्मेल जो चली जाएगी, इसका रंग भी खराब हो जाएगा। जो ओरिजिनल्स होते हैं उनका रंग और उनकी स्मेल 6, 8, 10 महीने तक रहती है, बेशक उसका ढकना हो या ना हो। अच्छा, कलर भी उसका जो है वो लाइट होता है। साथ ही साथ इसका कैप काफी ढीला है। और अच्छा, ये बताएं नसीब खान कि आपने ये जो बॉटल कैप हमेशा टाइट होते हैं। बॉक्स है इसका? नहीं, वो मुझे कह रहा था कि वो 1500 को ज्यादा लेगा। वो कह रहा है डब्बे का क्या करोगे, डब्बे से तुमने वैसे निकाल लिया, तो मैंने डब्बा नहीं दिया। देखो ना, डब्बे का ये तो पूछ रहे हैं हम कि बिल्कुल। अच्छा, और डब्बे से एक और भी चीज होती है अनुषा कि प्लास्टिक रैपिंग हमेशा सील्ड हो, क्योंकि कहते हैं उसको दोबारा भी सील कर देते हैं। सील्ड होनी चाहिए, और एक सीरियल नंबर जैसा होता है, जो इन्फॉर्मेशन उसकी बॉटल पे लिखी हो वही इन्फॉर्मेशन उस बॉक्स पे भी लिखी हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूजुअली अनुषा जितने भी अच्छे बड़े ब्रांड्स होते हैं परफ्यूम के, हम लोग देखते हैं कि उसमें कलर उसका इतना डार्क नहीं होता, लाइट। और हमेशा आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये चीज आपको एलर्जी और स्किन पर रैश भी दे सकती है। ट्रू यार, ये तो यार बड़े पैसे लगा दी मैंने। अच्छा, मैं एक बात बोलूं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना अच्छी महंगी ओरिजिनल परफ्यूम, बिल्कुल लें। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कॉपी नहीं लें, फिर कोई लोकल ब्रांड ले लें, जो कि ब्रांड ही सस्ता हो लेकिन वो जाली ना हो, क्योंकि स्किन का जहाँ तक बात है, स्किन की, कपड़ों की। और हमारे ऐसे लोकल ब्रांड्स हैं जो अब लोकल सेंट्स बनाते हैं, जो अच्छी होती है लेकिन फेक नहीं होती, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या क्या चीजें डाली हुई उन्होंने। इसमें भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। अच्छा, मैं बताऊं एक बात नसीब खान, सॉरी कि मैं खुशबू 10 मिनट में उड़ भी जाएगी,
लेकिन जब आप यहाँ खड़े होकर अभी आपने लगाई भी तो मुझे यहाँ तक उसकी महक नहीं आई। जो ओरिजिनल परफ्यूम्स होती है उसकी साइज एक चीज होती है कि विंड के साथ मिलके वो आप अगर वहाँ भी परफ्यूम लगा रहे हैं या आप लगा के गुजर रहे हैं गुजर भी रहे हो फिर हाँ ये तो है, वो स्मेल नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए। चलो एक गेम खेलते हैं। चलो कोई नहीं, रहने दो। अब मैं क्या करूं उसके साथ? यार ऐसे करते हैं यार, देखो यार लोग भी पता नहीं क्या क्या करते हैं यार। हटे 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 हट। चलो मैंने एक गेम प्रिपेयर किया, अब तुम दिल नहीं बुरा मनाओ, इसको कुछ करते हैं। अरे वाह जबरदस्त, क्या कर रहे हैं हम? कौन सा गेम हम सबको चलो पहले तो नसीब खान की आंखों को हम पर्दा डाल दें। मेरी आंखों पे पर्दा हो लगा। अच्छा चलो सही है। तुम जरा सुन लो। पलट पलट वाला नहीं पलट। क्या गेम खेल? दो बार और बोलना पड़ेगा तुम्हें। बाजी हम जो है ना खुशबू से सूंघ के बताएंगे। और सुन ये चाइना की चीज है ना, बता देना कि हाँ ये चाइना की चीज है। हाँ जरा खुशबू से सूंघ के बताना कि क्या है। सही है। नसीब खान को बिठा दो यहाँ पे, अंधा होके बैठ जाएगा ये क्या? चलो मैं यहाँ पे बैठ जा, बना रही बैठ जाए। अच्छा मुझे बताओ तो सही होना क्या है अभी? नसीब खान कुछ चीजें हैं, अगर हम खुशबू के बारे में बात ही कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुदरती चीजें जो हमने अपने छोटे छोटे बोल्स में रखी हुई है और आप लोगों को स्मेल कराएंगे और आपने गेस करना है कि क्या चीज है। यार ये मेरे आंसू निकल रहे हैं, तो मैंने इतना गंदा परफ्यूम खरीद लिया है। कोई बात नहीं नसीबा, हम बदलवाएंगे, हम जाके उससे लड़ाई करेंगे, आप फिक्र नहीं। ठीक है चले जी बिजली हो जाए। अच्छा जी ब्लाइंड फोल्ड चैनल जो है हमारा, देखते हैं कौन क्या गेस कर सकता है। लिक्विड है एपहड़ अपना नसीब खान, और ये ना नहीं बिजली तुम उसको ना हाथ में दो, तुम उसके कान के नाक के करीब ले जाओ और मेरे कान में ना डाल दो, ये बिजली कान में डाल दो। देखते हैं सुनो, देखो टमाटर है, टमाटर लड्डू 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 नहीं लड्डू चिपकली। ये क्या है? चिपकली की महक। सिरका तो नहीं है? नहीं ये एक कलेजी है, सूंघ के देख कलेजी का जायका आ रहा है। आयशा को भी ओए ये तो बड़ी बुरी, बहुत ही बड़ी स्मेल है इसकी यार। ये तो सिरका का है, तुमने सिरका है? मुझे लग रहा है कि सिरका है। आयशा को दिखाओ। ये तो इनको तो पता होगा यार, ये तो शेफ है यार। ये तो रोज आयशा सिरका वेल डन नसीब खान, सिरका है, सिरका। अच्छा हाँ ये तो मैं यहाँ से ही भाई, ये जो है ना, हाँ ये खरबूजे के ना बीज है, सूंघ खरबूजे की बीज है किधर? ये सूंघ ना है किधर, और क्या नाक के अंदर डाल दो? कहाँ डाल दें? इसके मुंह के अंदर भी डाल दो दो चार। ये है, ये खरबूजे के बीज है। नहीं ये मैंने चाइना में 3 साल सूंघा, ये मुझे पता है क्या, ये वो एस्प्रेसो के बीन्स हैं। एस्प्रेसो बीन्स, चले जी। बाजी आयशा का भी यही होगा। कॉफी बीन्स, कॉफी ठीक है। चलिए तुम जो भी चीज सुंघा रही हो ना उसके बारे में हमें कोई हिंट दो, उसके बारे में भी कुछ बताओ। अच्छा ये जो है ये अफ्रीका के जंगलों में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। और ये है मुश्कफूर के टूबे। हाँ कपूर के टूबों की तो स्मेल यहाँ तक आनी चाहिए मुझे। ये चाय की पत्ती है। ये तो मुझे सुनाओ ना। ग्रीन टी है या चाय की पत्ती है? चले ये पत्ती है, ये कोई पत्ती है। पकड़ ली पत्ती, पकड़ ली। वेल डन। अच्छा जी अपना नसीब, नसीब तेरे नसीब में ना केले के पत्ते आए, ले सूंघ बताओ। केले के पत्ते, ये क्या है? केले के पत्ते ये मुझे लग रहा है। अनुषा तुम हेल्प करो ना। ये मुझे खुद भी ये पत्ते, आम का दरख्त है, आम का दरख्त का पत्ते, आम का दरख्त के अपना वो ठंडा वाला पत्ता लग रहा है। पुदीना तो नहीं है? पुदीना नहीं नहीं है। गालते मैं देखूं। हाँ जी खुशबू तो अच्छी लग रही थी। कहाँ है? ये जल्दी बताए। नहीं है ये आयशा, तुम्हारा नाक जो है इसके फूल है। ये कोई फूल है आयशा, कोई फूल जैसे। क्या है ये? है क्या वैसे? कोई ड्राइड फूल है। ये है क्या? तुलसी। ये तुलसी है, स्मेल ही नहीं आ रही इसमें। चले ये ले, ये आखिरी है और सूंघ के बताओ। छेती मुझे नहीं समझ आया। ये नाम अब नाक खराब हो गई। ये वही है जो आज तूने मिंट की बनाई थी। चले जी ये गेम तो हमने खेल लिया है, जल्दी से एक ब्रेक पे चलते हैं। हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं, कॉलों का सिलसिला जारी रखिए, हमें कॉल कीजिए एंड मुलाकात करते हैं हम इस ब्रेक के
जी, तो नसीब खान ने जो बेचारे ने जो फेक परफ्यूम ले लिया था, मैं चाह रही थी मैं उसकी मदद करूं। तो आप लोगों को भी बता दूं कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परफ्यूम्स लेना तो चाहते हैं, अच्छा स्मेल भी करना चाहते हैं, लेकिन परफ्यूम्स आजकल कलोन्स बहुत महंगे हैं। कुछ ऐसे नेचुरल ऑयल्स भी हैं जो आपको फ्रेग्रेंस देती हैं और वो इतनी महंगी नहीं होती हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, मुफीद होती है और आप उनको इस्तेमाल करने से बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आज मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। जल्दी से हमारी न्यूज़ फीड पर नज़र डालते हैं और एक एक करके इन ऑयल्स को कवर करते हैं, तो मैं आपको बता सकूँगी कि इन ऑयल्स का फ़ायदा एक्चुअली क्या है। जल्दी से आ जाते हैं। सबसे पहले तो फ्रैंकिनसेंस ऑयल। फ्रैंकिनसेंस ऑयल बेसिकली एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, इट्स अ रिंकल फाइटर, और साथ ही साथ ये आपकी जो डिजेशन है इसको भी ईज़ करता है। तो यानी कि इसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे, और ऑफ कोर्स इसकी स्मेल बड़ी अच्छी है। लैवेंडर ऑयल तो आप इसको फ्रेग्रेंस की तरह इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ही आपकी एक्नी को भी ट्रीट करता है और नींद में भी मदद करता है। थोड़ा सा लगा के सो जाएं, कहते हैं इसकी अरोमा से आपको नींद अच्छी आएगी। लेमन ग्रास ऑयल ये आपकी पेन को भी रिलीव करता है और इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी आपकी जो कीड़े मकोड़े जो मच्छर मक्खियाँ होती हैं वो भी भाग जाते हैं इसके साथ। ऑरेंज ऑयल हो गया, वो इसका जो इस्तेमाल है वो बेसिकली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड इन फ्लेवरिंग फूड्स उसमें भी इस्तेमाल होता है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बड़ी मज़े की होती है और ये इन्फेक्शंस को जो है प्रिवेंट करता है। और फिर थोड़े दिन पहले हमने मोरिंगा के बारे में बात की थी, तो आगे आ जाते हैं मोरिंगा ऑयल। मोरिंगा ऑयल जो है वो तो फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और कॉस्मेटिक्स पे भी इस्तेमाल किया जाता है एक बेस के तौर पे। साथ ही साथ आपकी डाइजेशन को भी हेल्प करता है, आपके नर्वस सिस्टम को भी, और आपकी हड्डियों को भी मजबूत रखता है। तो देयर यू गो, ये सारे। और साथ ही साथ मेरी एक दोस्त भी यहाँ पे मौजूद है जो एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं। सादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं इनको बुलाना चाह रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि ये यहाँ पर आएँ और ये हमारे ऑर्गेनिक कॉर्नर में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ऐड करें, क्योंकि हम अपने ऑर्गेनिक कॉर्नर के बारे में कब से बातें कर रहे हैं, लेकिन काम कम ही हो रहा है उस पर। सादिया, क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दूसरा ये बताइएगा, अच्छा ये प्लांट्स हम एक आम आदमी को तो सब एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जी। यहाँ पे मैं एक बेसिक जो बहुत कॉमन प्लांट्स हैं जो कराची में हर घर में होता था, अब नहीं है बिकॉज केयर उसकी मुश्किल, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो एक तो हमारे पास है चमेली, विच इज़ वेरी सिंपल, जो कि क्रीपर है, क्लाइंबर है, आप उसको जैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके फ्लावर थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इट्स अ 5 पेटल और बस एक सिंगल फ्लावर होते हैं, बुश में आता है। और स्पेशली गर्मियों में ये, कराची में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो गर्मियों में इसकी पूरी बेल चढ़ जाती है और बहुत अच्छा इसका फ्रेग्रेंट होता है। ठीक है। और इसका ऑयल भी, जैसा कि आपने अभी बताया, इसका ऑयल भी एक्सट्रैक्ट होता है और डिफरेंट चीज़ें इसकी होती हैं। बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, वो विंड के साथ ब्लो होती हैं एंड इट गिव्स यू अ पॉजिटिव वाइब इन योर हाउस एंड द गार्डन। ठीक है। तो दूसरा हमारे पास है मोतिया, which is very common and very well known to everyone. तो ये है कि मोतिया जो है वो मतलब बहुत easy growing plant है और ये गर्मियों में सबसे ज़्यादा इसके फ्लावर आते हैं, सर्दियों में इसके फ्लावर नहीं आते। सर्दियों में हमारे पास दूसरी चीज़ें होती हैं, तो सर्दियों में तो मतलब बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो हो जाते हैं। बट मोतिया का जो है वो बहुत अच्छा फ्रेग्रेंट होता है एंड यू कैन कीप एट योर होम। आप अपने बेड के कॉर्नर्स पे रख सकते हैं और क्या कमरे में भी एक महक आती है, रात में अगर पंखा या एसी ऑन हो तो उससे भी आप इसको अपने बेड के कॉर्नर पे भी रख सकते हैं या साइड टेबल्स पे एक छोटी सी फ्रिज में हल्का सा पानी, और लाइक इट विल सूदिफाई योर रूम इंस्टेड ऑफ एयर फ्रेशनर यूज दिस। इंडोर भी तो रख ही सकते हैं, जाहिर सी बात है। आप बस इसको तोड़ के रखना होता है बिकॉज़ इट्स अ फुल सनलाइट। बोल में रख लें, इट्स अ फुल सनलाइट, मतलब आप इसको बड़ी आसानी से, अब तो इसका वो मौसम भी शुरू हो गया, मौसम भी शुरू हो गया, आपकी बालकनी है, रूफटॉप है, आराम से ये कोई इतनी की केयर नहीं है, हार्ड एंड फास्ट, everyone can grow that. It's a very layman प्लांट और हर कोई ग्रो कर सकता है। सादिया हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, हमने एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास यहाँ भी कुछ पत्ते और प्लांट्स मौजूद हैं, इनका क्या फ़ायदा है इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। वेयर आफ्टर दिस
एवरीवन, वेलकम बैक। हमारी एग्रीकल्चरिस्ट, हमारी लैंडस्केपर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सादिया से बातचीत हमारी जारी है और पूछ रही थी मैं कि इंडोर के लिए कौन से प्लांट्स अच्छे होते हैं, और यहाँ पे उन्होंने जो क्या प्लांट है ये एक बार फिर मोतिया, उसको किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है और अपने कमरे में लगाना है वो भी हमें सिखा देंगी। बिल्कुल जी। तो ये हमारे पास सैपलिंग्स मिल जाती हैं और आप इसको कटिंग भी करके लगा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, फ्रॉम वन प्लांट यू कैन मल्टीप्लाई मोर प्लांट्स एज वेल। ठीक है, तो आप इसको सिंपल, आपको सैपलिंग मिल जाएगी, आप इसको ट्रांसफ़र करें अपने गमले में। ज़बरदस्त, मैसी हो जाएगा। वाओ, अरे सैपलिंग्स आपको आसानी से मिल जाएंगे जी। इन एवरी कोई सी भी नर्सरी में जाएंगे, इट्स वेरी कॉमन, बट लोग अब इसको लगाना कम अवॉइड करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स वेरी सिंपल। और हमारे शहर में 9 मंथ्स तो गर्मी रहती है। बिल्कुल सही है, कराची शहर में तो आप बाकी आप इसमें मट्टी डालें। बेसिकली आपकी ये रूट बॉल टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये टूट जाती है तो फिर पौधा, कोई सा भी पौधा, वो मरना शुरू हो जाता है। तो उसके रूट को बिल्कुल वो जुड़ा हुआ रखे या जुड़ा हुआ रखे। फुल सन प्लांट, ठीक है। और इसमें बहुत फूल आते हैं अगर आप इसको केयर करेंगे या टाइमली फर्टिगेशन। तो ये मेरे ख्याल से बाहर ही रहे, बाहर है, बालकनी में रख लें, बालकनी में मिले इसको। हाँ, और फिर इसकी मोतिया आप जरूर तोड़ के कमरे में ला सकते हैं। तोड़ के लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लांट से कुछ चीज़ तोड़नी नहीं चाहिए। बट यू कैन कीप एज एन एयर प्योरीफायर। देयर इज अ स्टार एलोवेरा व्हिच इज वेरी हार्डी एंड व्हिच इज इजीली ग्रो। अच्छा, वो मिल भी जाता है? वो मिल भी जाता है और वो एयर प्योरीफाई करता है? एयर प्योरीफाई करता है। क्या नाम है उसका? स्टार एलोवेरा। एलोवेरा जिसको हम स्किन में भी लगाते हैं। इट्स वेरी, ये आपका हो गया प्लांट, और ये आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, दैट्स इट, एंड यू आर रेडी। Then you're ready, बस तैयार। That's it. And you can put it in your balcony और ये कितना अर्सा चल जाएगा? पूरे समर सीजन चल जाएगा? ये पूरे समर सीजन चलेगा, सिर्फ क्योंकि गर्मियाँ अब नवंबर तक प्रोलॉन्ग हो गई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है फ्रॉम नवंबर टिल फरवरी फ्लावर नहीं देगा। बट आपका बाकी 8 मंथ्स या 7 मंथ्स इट विल फ्लावर एंड इट रोबस्टली फ्लावर। आप देख लें इतना छोटे से प्लांट में कितनी सारी कलियां और फूल हैं। बिल्कुल। तो दैट इज द। तो कितना हम इसमें पानी डालते रहेंगे रोज? पानी आप बस एक दिन छोड़ के डालें, एक दिन छोड़ के डालें पानी, और नॉर्मल 1 ग्लास जितना आप पीते हैं मतलब वो बस दैट्स इट। ये दो छोटी छोटी मेरे साथ पड़ी हुई है, ये क्या चीज़ है? ये चमेली का है। चमेली, अच्छा। इसमें लाइक चमेली का है, ये भी मोतिया था बट इसमें फ्लावर नहीं था, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट थ्रू द फ्लावर, बिकॉज ताकि लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो मोतिया और चमेली में। अच्छा, मुझे बताओ कि वाकई में तुमने जो कहा है कि धूप मिलनी चाहिए, तो पूरा एक्सपोज कर सकते हैं हम धूप में? हाँ, पूरा दिन। एक लॉजिकल चीज़ मैं बताऊं कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसको फुल सन चाहिए। फुल सन चाहिए, चाहे वो सर्दियों के ग्लैडियोलस हो गया, आइरिस लिली हो गया, व्हाटएवर, जितने भी फ्लावरिंग, इट्स अ कॉमन लॉजिक फॉर एवरीवन। ठीक है जी, जल्दी से याया साहब की कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? एक पहले तो मुझे इजाजत में शेर पढ़ दूं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। ठीक है। कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो खुशबू तो आती ही मोतिया से। बिल्कुल सही। तो वी हैव द ब्लेसिंग। यकीन करें अनुषा, मैं सुबह जब उठता हूँ ना तो मेरे घर मोतिया लगे हुए हैं, मैं पानी डालता हूँ, फिर उसके मेरी मदर बर्थडे दिन मैं उनको जब फूल जाके देता हूँ ना तो इतनी खुश होती हैं। ये इतनी चीप ब्लेसिंग, जितनी चीप चीजें जो आपको खुशी देती हैं। तो एक अच्छा, आप पता है मोतिये को अगर थोड़ा सा फ्रेश पानी में बाउल में रख देना और बहुत सारे मोतिया उसमें डाल के रखें तो काफी देर रहता है और आपके घर पे पूरी फ्रेगनेंस आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको इतनी छोटी चीजों में आपको इतनी सुकून और आराम मिल रहा है, इतनी फ्रेगनेंस मिल रही है, तो सादिया ने आपको बताया, तो मेरे ख्याल में हमें करना चाहिए। ये आपको टेंशन भी दूर करेगी, आपको सूदिंग इफेक्ट भी देगी। फ्लावर इज लाइफ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। यार साहब हमेशा बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना बहुत ज़रूरी है। वाकई में ये एक सस्ता सा एक पौधा है जो आपको मिल जाता है, लेकिन तरफ से एक और नेमत है, और क्या खुशबू देता है। तो गाड़ी में भी अगर आप इसके पत्ते थोड़े से डाल दें या कमरे में भी डाल दें, वाकई में आप हर जगह वो खूबसूरती एक महक आ जाती है। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। मोतिया हो गया, चंबेली हो गया, एनी अदर समर प्लांट्स दैट वी कैन गेट टुडे दैट आर चीपर आल्सो एंड हमारे लिए अच्छे? रात की रानी है, इट विल फ्रेग्रेंट इन द नाइट। लाइक आप अपने गार्डन में बैठे और वो भी फुल सन में होता है। दिन का राजा होता है बेसिकली, दिन का राजा रात की रानी होती है। तो दिन में आपको उसकी खुशबू आए और रात में आपको रात की रानी की खुशबू आए, और मोतिया भी आपको दिन में मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट ये चमेली होती है, इट्स अ वेरी लॉन्ग क्रीपर।
तो आप इसको लगाएं और आप अपना कोई भी कवरेज कर सकते हैं। आप इसको ड्रूप भी कर सकते हैं, मतलब आप जिस तरह ये बड़ा प्लांट है ये लटक भी सकता है। आप एक्चुअली आप जैसे पौधे को ट्रेन करेंगे वो वैसा ही होगा। बिल्कुल सही है। अगर आप इसको मोतिया को अगर श्रब टाइप ट्रेन करेंगे इट विल बी अ श्रब। अगर आप इसको एज अ बैरियर बनाना चाहेंगे इट विल बी अ बैरियर। ठीक है जी, तो ज़रूर जाइएगा अपने करीबी नर्सरी में, कुछ ना कुछ प्लांट ज़रूर ले लीजिएगा। और सादिया आपने हमें इतना कुछ सिखा भी दिया कि किस तरीके से बड़े आराम से हम जो है चंबेली, मोतिया, ये तमाम चीज़ें लगा सकते हैं। एंड लाइक यू सेड एलोवेरा is another one for air purifier। एलोवेरा अंदर रख सकते हैं आराम से, नो हार्श रूल्स कि वो मर जाएगा समथिंग, कुछ भी नहीं होता। ठीक है। एंड कौन सा एक प्लांट है जो आप सबसे ज़्यादा रेकमेंड करती है हमारी ऑडियंस को इस वक्त कि ये तो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए? विच वन? लाइक मैं आई एम अ प्लांट लवर, मैं खुद गार्डन में इतने सारे प्लांट, आई कैन नॉट रिकमेंड वन, ये ज्यादती होगी मेरे प्लांट्स के साथ। जिस चीज़ का आपको शौक हो, जिस चीज़ का। और मैं तो इंडिजिनस पे जाऊंगी जो हमारे मुल्क के, लाइक रादर देन इम्पोर्टेड मच डिफिकल्ट टू मेंटेन, I will go for indigenous plant. Like this is our indigenous, this is our own thing। जैसे कि आपके शो में भी था कि लव पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, तो आप पहले इंडिजिनस पे जाए, then you go for। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सादिया, it was a pleasure meeting you। Same here। And all the very best। आज हमारा सेशन काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। नेचुरल प्लांट्स की तरफ ज़रूर जाइए, अपने घर में ज़रूर रखें। मौसम आ चुका हुआ है, you need them for cooling and you need them just for generally greenery। अच्छा सा माहौल बन जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो